तो ऐसा नहीं है, आप जा सकते हो आराम से, ठीक है। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, पूरा सेफ है। भाई तो ऐसे कैसे होगा, शाकाहारी लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। दबा के खाओ होगा, कोई दिक्कत नहीं, रोज हाँ जो भी है आप, हाँ, और वहाँ पे और भी है, मछलियों का भी विकल्प चला हुआ है, आप मछली भी खाओ, समुद्री मछलियाँ मिलती है। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं, अगर आपको सफलता चाहिए ना, तो कई बार बहुत मेहनत करना होता है, स्ट्रगल करना होता है, ठीक है। कोई बैठे बैठे आपके मुंह में आपको खाना नहीं दे देगा, पैसे नहीं दे देगा, ठीक है। आपको स्ट्रगल करते हुए आपको जाना है और 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद कुछ नया करना है, ठीक है। जरूरी थोड़ा ना है कि जॉब ही करोगे, कुछ आप बहुत सारा बिजनेस है, लोग देखे हम लोग देखते हैं, कुछ लोग ट्रांसलेशन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, हमारे साथी लोग। तो बहुत ऑप्शन है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि आपको जॉब के लिए कहीं कंपनी में धक्के खाना है, कुछ नहीं। आप खुद अपना कंपनी बनाओ, खुद अपना स्टार्टअप शुरू करो, ठीक है। टीम बनाओ, 2-3 दोस्तों का टीम बना के और काम कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। जॉब के लिए मत सोचो कि जॉब हमें ढूंढना है या क्या करना है, खुद ही बनाओ जॉब, ताकि दूसरे को जॉब दे सको, ठीक है। ये मेंटलिटी जो है हमेशा एकदम बना के रखना है, क्योंकि बिहार यूपी में क्या है ना, जॉब करना है, ठीक है। एसएससी में लगा हुआ है 10 साल से, फिर यूपीएससी में लगा हुआ है, उसमें क्यों अपना जवानी क्यों बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। जल्दी से काम करो, पैसे कमाओ, जब पैसे होते हैं ना तो सारा काम फास्ट होता है, अपने आप होता है, बिल्कुल। तो ये मतलब शॉर्ट में जो है मैं ये बताना चाहता था। अगर आपके पास कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, पहले मैंने जो रशियन में एडमिशन लिया था, मैं रशियन में इंटरेस्टेड था, मैंने लिया, लेकिन जब मैंने वहाँ की जो मुद्रा देखी वो अपने इंडिया से कम चलती है, फिर मैंने सोचा कि आदमी यहाँ से जब सेटल होने की सोचता है, मान लो जैसे हम फ्रेंच या जर्मन करेंगे तो वहाँ की जो करेंसी रेट है, यहीं करेंसी रेट है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, सर उसका फर्क नहीं पड़ता है? उससे फर्क वहाँ की सैलरी, आप वहाँ की सैलरी है तो वहाँ पे खर्च भी तो ज़्यादा है, देखो महंगाई भी तो है वहाँ पे। फर्क जैसे कि मान लो अगर वहाँ 2-3 हज़ार रुपये हमने यूरो में सेव कर लिए, देखो मैं ये नहीं बताऊँगा आपको फ्रेंच पढ़ना है, स्पेनिश पढ़ना है, बात पढ़ना है, मैं आपको करेंसी तो वो आपको देखना है, ठीक है। अगर आपको रशिया में इंटरेस्ट है, ठीक है, आपको रशिया पसंद है, आप रशियन लैंग्वेज पढ़ना चाहते हो, रशियन लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, आप रशिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो ठीक है। अब पैसे कमाने का मैं यहाँ पे दिमाग नहीं देने आया हूँ, ठीक है, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपका पर्सनल चॉइस है। अगर आपको व्यक्तिगत चॉइस, आपको फ्रेंच में है, आपको वहाँ का करेंसी पसंद है, तो आप जा सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। तो आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए, इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। हर देश का अपना अपना अलग स्टाइल है, अपना अलग तरीका है, ठीक है। रशिया में बहुत चीज़ है जो कि फ्रांस में नहीं है। वहाँ पे अगर लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो वो इलाज नहीं करा पाते हैं अमेरिका वगैरह में, वो इंडिया आते हैं कि सस्ता में हो जाए। रशिया में पूरा जो मेडिकल सिस्टम है वो पूरा फ्री है, एजुकेशन पूरा फ्री है, तो ये भी तो फ़ायदा है, इसको भी तो आप प्लस में जोड़ोगे। बच्चे अगर आपके तो क्या कहते हैं, उनका पढ़ाई फ्री है। उसके बाद अगर क्या कहते हैं, फ्यूल वगैरह जैसे हो गया, पेट्रोल डीजल ये सब, तो ये भी तो वहाँ पे सस्ता है, ये भी तो देखो। तो बहुत सारा फैसिलिटी है, तो इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट था, मैं गया वहाँ पे, मुझे अच्छा लगता है, मैं वहाँ पे खुश हूँ। तो इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए जीने के लिए, खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इंटरेस्ट की वजह से हाँ, आपको इंटरेस्ट है तो अभी तभी तो आप रशियन सीख रहे हो। अगर आप ये सोच लो कि हम जॉब करने के लिए सीख रहे हैं तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आप इंजॉय करो, लैंग्वेज सीखो, इंजॉय करो, ठीक है। इतना आप जरूर कमा लोगे कि आप 2 रोटी चैन से खा सकते हो पूरी जिंदगी, ठीक है। सर आर यू मैरिड? हाँ, आर यू मैरिड? नहीं नो पर्सनल क्वेश्चन। जैसे सर ये जो स्कॉलरशिप है सेकंड वाली सर, इसके अंदर हम लोगों को सर उसमें अपना एग्ज़ाम देना है, टेस्ट देना है, उसके बाद हम लोगों को पास हो जाएंगे। जैसे इन केस सर हम लोगों का पास हो गए, हम रशिया पहुँच गए, हाँ, रशिया पहुँचने के बाद जैसे कि सर हम लोग को वहाँ की गवर्नमेंट हमें पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, आप खुद करना है। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। सर 4 घंटे 5 घंटे जैसा भी हम वहाँ काम कर सकते हैं, तो उसके अंदर गवर्नमेंट हमें कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं करेगी? नहीं, वहाँ पे रूल है, मतलब रशियन गवर्नमेंट का एक रूल है, स्पेशल क्लॉज है कि अगर आप वहाँ पर फुल टाइम कोर्स है, फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर पूरा पढ़ाई करें, जिसके बैचलर मास्टर पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम कोर्स में जा रहे हैं, तो आप जो है आप पढ़ाई के बाद के समय में काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कुछ बच्चे हैं शनिवार रविवार को काम करते हैं, तो मोटा मोटी सप्ताह में 1 दिन काम करके जो है वो पूरे सप्ताह का खर्चा निकाल लेते हैं। तो ज़्यादा काम भी नहीं करना है पढ़ने के लिए, अगर आप जा रहे हो बस वही। हाँ, तो मैं इतना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हो, अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो काम को छोड़ो। काम या पता है इतना मतलब है कि थोड़ा बहुत भी हाथ पाँव मारते हैं तो लोग खाने पीने के लिए कमा लेते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। हाँ, शुरू में दिक्कत है, शुरू में 3 महीने 4 महीने कहा था कि सबसे बड़ी में दिक्कत है पैसे की, क्योंकि हाँ। हम लोग जो सर्वाइव करते हैं, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो फैमिली हर आदमी वही वो इसीलिए मैं बताना चाह रहा था स्टार्टिंग में सर 4-6 महीने। हाँ, फिर भी स्टार्टिंग में 4-6 महीने या तो अभी से आप कुछ पैसे
कमा के सेव कर लो, या इतने तो हैं इंडिया में, बहुत सारे रिलेटिव हैं, अगर कोई रिलेटिव है, दोस्त है, और नहीं है तो फाइनली मैं हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस अगर कभी वैसा प्रॉब्लम हो गया तो मैं वहाँ पे हूँ, आप मुझे बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि मैं मना करूँगा, ठीक है। तो फाइनली मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि अगर फाइनेंशियल इशू आएगी तो मैं उसको थोड़ा बहुत हेल्प, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि, बट स्टिल थोड़ा बहुत मैं हेल्प जरूर करूँगा कि मुसीबत में ना हो। बहुत बड़ी बात बोली सर आपने, सीना चौड़ा हो गया। और कोई क्वेश्चन? 4 साल का होता है, मास्टर 2 साल का। तो ये पूरा फी आपको नहीं पे करना है, जो कि लगभग हर सेमेस्टर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये होता है, वो पैसे आपके बच जाएंगे। दूसरा चीज़ कि वहाँ पे रहने के लिए आपको हॉस्टल मिलेगा। एक हॉस्टल में अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मोटा मोटी आपको 2 या 3 जो स्टूडेंट्स हैं एक रूम में रहते हैं, और हॉस्टल का जो फ़ी है वो आपके स्कॉलरशिप में कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका मोबाइल का, स्कॉलरशिप का, ट्रांसपोर्ट का, ये सारा जो खर्च है वो आपका उसमें कवर हो जाएगा। तो फिर क्या बचता है? खाना, ठीक है। इसमें मोटा मोटी हमें लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये लगते हैं, ठीक है, अगर आप खुद से खाना बना के खाते हैं। नहीं तो फिर तो वो आपको शुरुआती 4-5 महीने आपको घर से पैसे लेने होंगे, और ठंड का जो कपड़ा होता है वो सब आपको शुरू में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो मोटा मोटी मान लीजिए 15,000 रुपया, 20,000 रुपया आपको लेके जाना होगा। उसके बाद हाँ, फिर आपको फ्लाइट टिकट खुद से लेना होगा। फ्लाइट टिकट लगभग एक साइड का अगर आप लेंगे तो अगर सही से प्लानिंग करके लेंगे तो आपको 20 से 25,000 रुपया पड़ेगा। तो मोटा मोटी आप कुछ भी करके अगर मैनेज करेंगे तो मिनिमम आपको 30 से 40,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम। उसके बाद जब आप वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पे कई सारा मतलब छोटा मोटा बहुत सारा काम है जो कि आप कर सकते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में या कुछ पार्ट टाइम जो भी कर सकते हैं, उससे आप अपना शुरुआती जो खर्च है वो निकाल के आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छा जॉब चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले स्ट्रगल करके अपना पढ़ाई पूरा कर कीजिए, आपके पास डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस होगा तभी तो जॉब मिलेगी, है ना। तो वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ हुआ एक मोटा मोटी बेसिक मतलब कैसे हम स्कॉलरशिप ले सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे रशिया में क्या है, जब अगर आप यहाँ से रूसी भाषा सीख के जाते हैं, ठीक है, आपको ठीक ठाक आती है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक फ्री एजुकेशन हुई है रशिया में, रशियन लैंग्वेज सीखने का, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी कोर्स। वो आपके स्कॉलरशिप पे इंक्लूड होता है और 1 साल का कोर्स होता है। जैसे अगर आप बैचलर में जा रहे हैं तो 1 साल पहले आप रशियन सीखेंगे, फिर आगे आप बैचलर करेंगे, या मास्टर में जा रहे हैं तो 1 साल रशियन सीखेंगे और मास्टर करेंगे। ये सारा इंक्लूड होता है आपके स्कॉलरशिप में। अगर आपकी रशियन अच्छी है तो आप जाइए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए सीधे रशियन। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 1 साल वहाँ रशियन सीखना चाहिए, फिर आपको मेन कोर्स में आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ से रशियन लैंग्वेज सीखने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पर बहुत सारा अदर फील्ड जो भी कर लीजिए, आप इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, और भी बहुत सारे फील्ड हैं, ठीक है। उसमें भी आप MBA जिसको करना है, या फिर कुछ टेक्निकल डिग्री लेना है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉ करना है, ठीक है। तो ये सारा डिग्री वहाँ पर आप ले सकते हैं, ठीक है। और रहने का एक वहाँ का एक थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट होता है मौसम। अगर आप नॉर्दर्न रशिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ, वहाँ पर अंधेरा ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि डेट निकल गया या डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो पाया, तो इसमें भी दोनों में एक साथ आप अप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये वाला मिल जाए। इसमें कम यूनिवर्सिटी है लेकिन इसमें अच्छे टीचर्स मिलते हैं, और इसमें से लगभग रूस के सारे यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा भी कई सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि अपना स्कॉलरशिप निकालती है, वो भी रशियन गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप होता है, वो अपना स्कॉलरशिप होता है, उसमें भी आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर इस बार किसी को एडमिशन लेना है तो उसका लास्ट डेट है 21 अगस्त। 21 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है, इसमें इसका फॉर्म जो है आप नवंबर तक भर सकते हैं, ठीक है, नवंबर तक, 20 नवंबर तक। ये 20 नवंबर तक भरना है, और ये भरना है 15 जनवरी तक, ठीक है। तो गई ये 15 जनवरी तक, और 27 जनवरी है। और सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी, इसमें आप 21 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो मोटा मोटी ये है ना कि कंपटीशन उतना ज़्यादा तो है नहीं, तो अभी जो स्थिति चल रही है, अभी बहुत इजीली स्कॉलरशिप मिल जाता है, बहुत इजीली आपका नाम मतलब मोटा मोटी चांस है, मतलब। और जो कोलकाता से पवा जो अभी आई थी उनके अंडर में मैं PhD कर रहा हूँ। तो बात की कि मैं बताया था कि चूँकि मैं भी आप लोगों की तरह रशियन रूसी भाषा सीखता था, और इच्छा होती थी कि काश मुझे रूस में पढ़ने का मौका मिलता। तो
सभी की इच्छा होती है, आप लोगों की भी सारी इच्छा होगी कि काश रूस में जाने का मौका मिलता है, वहाँ पे रूसी भाषा सीखते हैं। लेकिन पहला डर क्या होता है ना कि पैसे का, क्योंकि हम लोग सभी जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, तो वहाँ पे फाइनेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। घर वाले पैसे देंगे कि नहीं, तो पैसे हम कहाँ से लाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, रूसी सरकार की जो है कुछ स्कॉलरशिप्स है इसकी, जिसके द्वारा आप जा सकते हैं और उसमें पढ़ाई कर सकते हैं पूरी तरह से फ्री। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि रूस में आपको पता होगा कि रूस का जो सेमेस्टर है, से मतलब जो कोर्स स्टार्ट होता है वो सितंबर में होता है, ठीक है। 1 सितंबर से पूरे रूस में जो सत्र होता है, सेशन होता है, वो स्टार्ट होता है। यानी अगर आपको रूस में पढ़ना होगा तो 1 सितंबर से आपकी क्लासेस शुरू होंगी, यानी उससे पहले नामांकन हो जाना चाहिए। तो नामांकन का जो प्रोसेस है वो 6 महीने पहले शुरू होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको इस साल 2025 में पढ़ाई करनी थी सितंबर में, तो आपको नवंबर दिसंबर से या अक्टूबर से, पिछले साल 2024 अक्टूबर से आपको मोटा मोटी 8 महीने 9 महीने 10 महीने भी लगते हैं, उससे पहले ही एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट। तो आप लोग के पास है पासपोर्ट? कितने लोगों के पास है? देखिए, तो बस 4-5 लोग ही जा पाएंगे। तो पासपोर्ट ज़्यादा महंगा नहीं है, पासपोर्ट 1500 रुपये में बन जाता है, ठीक है। तो 1500 रुपये में पासपोर्ट बन गया, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। तो कई तरह के का स्कॉलरशिप है, एक आता है रशियन गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप और एक होता है एग्जाम होता है, ओपन डोर स्कॉलरशिप। तो रशियन गवर्नमेंट स्टेट स्कॉलरशिप जो है उसका फॉर्म जो होता है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट होता है 15 जनवरी, ठीक है। फॉर्म अभी ऑलरेडी डेट निकल गया है, कोई बात नहीं, अगले बार ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए आपको, आपका पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट का रूसी अनुवाद, ठीक है। ये ट्रांसलेशन कराने का खर्च लगभग 800-900 रुपये होता है। और रशिया में जाने का मतलब है कि आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, वो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये का होता है, ठीक है। ये आपको खुद से खर्च करना होगा। और अगर आप बैचलर में जाएंगे तो आपको 10+2 का मार्कशीट, और अगर मास्टर में जा रहे हैं तो बैचलर का मार्कशीट का जो है ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में होना चाहिए। ये भी मोटा मोटी 2 से 3 हज़ार रुपये में हो जाता है। तो मोटा मोटी 7-8 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये मान लीजिए आपका पूरा डॉक्यूमेंट में खर्च होता है, जिसमें कि आपको मेडिकल एग्जाम वगैरह यहाँ पे किसी अस्पताल से मेडिकल एग्जाम करा के डॉक्टर से लिखवा लेंगे कि हम विदेश में पढ़ सकते हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे, ठीक। तो ये सारा जब डॉक्यूमेंट बन जाएगा उसको आप उस साइट पे अपलोड करेंगे। अगर आप अभी चाहते हैं तो मैं वो साइट का नाम भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग लिख लीजिए और đỏ